देखो बाबू, तो जो आज पढ़ने वाला है उसका नाम क्या है, ब्रज गुणन विधि का है। मतलब सीखेंगे इसमें ब्रज गुणन विधि द्वारा क्या समीकरण को हल करना है, ठीक है ना। इसी मान लो कुछ समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1। और क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी तक जो हम जनरली हल किए हैं, अभी तक जनरली क्या है, हम पढ़ लिए गाठी विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए, ठीक है ना। और लास्ट जो पढ़ने जा रहा है इसका नाम क्या है, ब्रज गुणन विधि। क्या पढ़ने जा रहा है, इसका नाम क्या है, ब्रज गुणन विधि। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। बात पहले पढ़ रहा है जनरली ये है क्या, ब्रज, ठीक है ना, ब्रज वज्र, ठीक है, हो गया। अब देखो, तो अब इस विधि से हम कैसे x या y का मान निकालेंगे, मतलब इसको हल कैसे करेंगे सीखने जा रहे हैं। नया बात ना, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें x है, y है और कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। इसका मान हमको निकालना जरा। इसमें x और y का मान निकालेंगे, नियम पर बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। जैसे x है x लिख दो, y है तो y है लिख दो 1, ठीक है। सब मैं कर रहा हूँ जनरली मैं बता जो विधि है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ x है तो x का गुणांक किया हो ना, इसको बंद कर दो, क्या बच रहा है, b1 b2 c1 c2। बताओ सुपर नंबर रहा है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, b1 b2 c1 c2, ठीक है, b1 ठीक है। अब देखो, अब हमको y का मान लिखना है, मतलब y हो रहा है ना जनरली, y को लिखना है, y को बंद कर दो, क्या बच रहा है, c1 c2 और a1 a2। ऑलरेडी हम दिखाई गई जाती, क्या बचेगा पर बचा a1 और बात तो पहले बढ़ रहा है, तो ये तो मैं यहाँ ऑलरेडी लिख दिया इसी में, ठीक है ना। ये दोनों कम हो गए, इसमें बात तो पहले बढ़ रहा है ना। अब आप लिखना है 1 में, तो 1 में का कांस्टेंट बंद कर दो, क्या बच रहा है, a1 a2 b1 b2। a1 a2 तो ऑलरेडी हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर b1 और मैं बात ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, बात में पहले बढ़ रही है ना। किसी को जैसे दिक्कत है क्या, है तो पूछ लो, है दिक्कत जी, तो खुल है, हाँ सर जी दिक्कत है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर हमको x का है, x का लिखना है ना, x वाला मान को बंद कर दो, ठीक है, क्या कर दो, x वाला मान को बंद कर दो, क्या बचेगा, y गुणांक में बचेगा ना, y गुणांक में b1 और b2 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, c1 और c2 बचेगा। तो लिख दीजिए बस, समझ में आया बात। मुझे लिखना है y में, क्या करेंगे, y गुणांक को बंद कर देंगे, क्या बच रहा है यहाँ पर, a1 a2 और c1 c2। तो c1 c2 पर मैं लिख दिया, जरा लिख दिया यहाँ पर, और क्या है a1 a2 है तो यहाँ पर a1 a2 लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, वही काम, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं मान लिया 1, तो अभी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लिखाएंगे a1 a2 हो गया यहाँ पर a1 a2, फिर क्या बचा यहाँ पर b1 b2 b1। अंडरस्टैंड ऐसा सबको। अब देखो अपने करना, ध्यान सुनना है, यह क्यों मत करें, नियम है, समझ में आया बात। नियम है कि अगर आप मतलब कि अप से और इस तरह से गुणा करोगे तो साइन क्या होगा, प्लस होगा, है ना। अगर अप से डाउन और गुणा कर रहे हो आप तो क्या होगा, ये चिन्ह प्लस होगा, लेकिन जब डाउन से क्या करेंगे अप और गुणा करते हैं तो साइन क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। पता हो पहले बढ़ रहा है, हैं। अब हम लिखना जनरली क्या करेंगे, लिखना होगा x बटा में क्या लिखना होगा, तो b1 c2 क्या होगा, b1 c2 माइनस क्या होगा, b2 c1, ठीक है, इक्वल टू y का मान निकालना है हमको, क्या y में है, y को तो ऊपर बात हो पहले बढ़ रहा है ना जी, गुणा करो c1 वही a2 c1, चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो c1 a2, ठीक, माइनस क्या होगा c2 a1, ठीक है, इक्वल टू 1 है तो 1 क्या होगा इसमें, a1 b2 माइनस a2 है बात। अब देखो नियम क्या कर रहे हैं, मैंने कैसे मैं लिख रहा हूँ, किसी दिक्कत इसमें क्या आंसू, देखो यहाँ ध्यान से,
तो अब तुम पढ़े हो रूल कि अगर मान लो कि x इजकल टू वाई इजकल टू 4 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x का मान भी 4 है और y का मान भी 4 है। समझ में आया बात है ना? अगर 2 या 2 से अधिक मान अगर आपस में बराबर हैं, मतलब क्या वो बराबर है, सभी मान बराबर हैं, तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना? मान लो कि इसे x इक्वल टू 3 आया, y इक्वल टू भी 3 आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं इसको x इक्वल टू y इक्वल टू 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है? तो जैसे सेम वही नियम है। अब मुझको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? इसका कंपैरिजन करेंगे, इससे करेंगे, है ना? लिखेंगे यहाँ पर x अपान b1c2 प्लस b2c1 इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है? अब इसको गुणा कर देते हो। अब जो है x का मान हमको निकालना है, क्या निकालना है? x का मान निकालना है, क्या हो जाएगा? तो जानते हो इसे उतर गुणा करके, ये उतर गुणा होगा जनरली, क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 बटे में क्या होगा? a1 b2 माइनस a2 c1, x का मान हमारा आई समझ है? अब आता है कि अब देखो वही काम करेंगे, इसमें भी क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे y अपान क्या है? c1 a2 माइनस c2 a1 इसको लिखेंगे 1 अपान क्या लिखेंगे? a1 b2 माइनस a2 b, ठीक है? तो यहाँ y का मान क्या निकलेगा? c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b, y का मान है। इस तरह से हम लोग दो समीकरणों को हल करके इसमें x और y का मान निकाल सकते हैं। बात इस विधि को बोलते हैं क्या बाबू? ब्रांच गुणन विधि। क्या बोलते हैं? सुनिए बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? तो इसका नोट कर लीजिए, रहते हैं आप लोगों को वज्र गुणन। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन दिया जो एग्जांपल कर रहा हूँ, तो 5 क्या करना होगा? इसको लिखना होगा 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0, ठीक है? इससे पहले करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। और क्या यहाँ पर सेकेंड वाला 2x प्लस 4y प्लस 28 क्या है? 2x प्लस 3y जी क्या है? 4y है, 4y इक्वल टू क्या है हमारा? 28 है ना? 28 है। अरे एग्जांपल कर रहे हैं, हो गया, चलो लिख दिए हम तो ध्यान से। 28 है तो क्या लिख देंगे? माइनस 28 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर ध्यान दोगे तो इसमें समय क्या है? 2 कॉमन मिल रहा है, ऐसा ना हो? इसमें हो है ना बात? चाहो तो डेट तुम कर दे, इसको डेट कर दे हम, क्या कर दे? इसमें 2 कॉमन ले लिए, क्या होगा यहाँ पर? 2 निकल जाएगा, इसमें क्या होगा यहाँ पर? 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 14, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 14, ठीक है? बात पल्ले पड़ा। अब देखिए क्या करना है, और इसमें का अब ध्यान सुनिए, इसकी तुलना करेंगे हम से a1 x a2 अरे a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 है ना? समझ लीजिए इसमें क्या है? a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तुलना करने में क्या होगा? तो इसकी तुलना इसे करोगे और इसकी तुलना इससे करोगे तो मान निकला कुछ ना कुछ। तो इससे गुणांक a1 है, इससे गुणांक कितना है? 5 है, तो a1 से गुणांक कितना आया? 5 आया। b1 यहाँ पर है गुणांक, b1 से गुणांक क्या है? 3 है, तो 3 फिर c1 क्या है? c1 होगा कितना होगा? माइनस 35, बस क्या है? अब बोला बेटा यस काम वही करना है। a2 स्क्वायर क्या होगा? गुणांक 1 है तो 1, b2 इक्वल टू क्या होगा? 2 और c2 इक्वल टू क्या होगा? -40, ठीक है ना? यस सर। अब उसमें एक तो है कि फॉर्मूला वगैरह तो कर लोगे हल, नहीं तो कुछ नहीं करना, वही काम करना है आप लोगों को। क्या करना है? वही काम करना है। x बटे में क्या है? x का ऐसे बोला x y और 1, ठीक है ना? या तो जाओ डायरेक्ट उसको भी कर सकते हो, फॉर्मूला कर सकते हो, और याद होगा नहीं जानते बड़ा फॉर्मूला है। x y 1 है ना, तो x का अब लिखना है, x का क्या होगा? a1 है तो x में क्या करते हैं? इसे x लिखना होगा का
इनका बोले यहाँ पर A1 नहीं होता B1 होता है ना जी, क्या होता है यहाँ पर B1 B2, यहाँ B1 क्या है 3 है ना, 3 B2 कितना है यहाँ पर 2 है ना, फिर क्या यहाँ पर C1 C2 होता है ना यहाँ पर, तो C1 C2 का क्या है माइनस 35 माइनस 40, फिर क्या होता है फिर यहाँ पर A1 A2 होता है ना A1 A2, तो A1 तो 5 और 1, फिर क्या आएगा यहाँ पर B1 B2 3 और 2 हो गया। ये कैसे लिख रहा हूँ जो मैंने एडजस्ट किया था मुझे पहले ना, हाँ तो पढ़ना पड़ रहा है हाँ? अब वही काम करो, गुणा करो, इसमें क्या होगा जो दिया क्या होगा इसमें माइनस प्लस हो जाएगा जी, माइनस के बाद 17 होगा, फिर इसका माइनस कितना हो जाएगा, डेट नहीं करूँगा ठीक है, मतलब क्या होगा पहले दूनी 17 होगा ना, फिर अब क्या कर रहे हैं अब x का मान निकालना है भाई, क्या कर रहा हूँ भाई x का x इक्वल टू यहाँ पर तो माइनस 14 ना जी 42 माइनस 42 क्या होगा माइनस 70 होगा, इसको क्या होगा यहाँ पर y लिखना होगा तो क्या होगा y के मान -70 होगा ना, क्योंकि माइनस होगा ठीक है, और y का मान है यहाँ पर तो गुना होगा माइनस 35 और माइनस क्या होगा 14.70 ठीक है, इक्वल टू 1 अपन क्या होगा 5 2 3 एकम हो गया, ठंडा हो करना है तो हम हल कर दो कल माइनस 42 और इसको क्या करना है माइनस का होगा माइनस प्लस 70 इक्वल टू क्या कर दो इसको उतारो 1 अपन क्या होगा ये कौन जी 10 में 3 दिया तो 7 ठीक है, इसको छोड़ दिया अब x को तुलना कर देना तो क्या हो गया यहाँ पर हो जाएगा x बटे में कितना हो बढ़ेगा तो 10 अरे यहाँ 8 हो जाएगा 8 और क्या हो गया यहाँ पर तो 6 में से 2 है ना जी, मतलब हो जाएगा 28, इसको कितना आ गया 1/7 तो x इसको कितना आ जाएगा 28/7 कटेगा कितना आ गया x का मान 4 ऐसा समझ, अब y का मान निकालना है हमको तो ये काम करना है तो y अपान माइनस 30 का प्लस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 70 इसको क्या होगा ये 1/7 होगा, इसका मान ऐसे नहीं हम डेट कर रहा हूँ तो y अपान कितना हो जाएगा घटाओगे तो 35 होगा, कितना हो जाएगा ये 35 होगा ना जी, इसको 1/7 तो 35 बटा बटेगा एक सौ रुपये निकल गया नोट कर लीजिए ऐसा समझ में, तो जैसे आप लोग पढ़े अभी का जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 0 क्वेश्चन नंबर 1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग बताया गया था, ध्यान सुनिए भाई, जो हमारा समीकरण है जो 2 चर वाला समीकरण है उसका जो हल होता है क्या होता है, उसका जो भी हल आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा, एक आएगा का 2 एक आता है हमारा संगत हल, आप लोग इसी बताए हैं सब है ना, रिपीट फिर से करता है वो दिक्कत नहीं, संगत हल दूसरा क्या होता है असंगत हल ठीक है। अब संगत हल में क्या होता है भाई 2 आते हैं, क्या आते हैं इसमें 2, कौन कौन से कौन आते हैं संपाती कहते हैं ना, एक हल यूनिक, एक हल क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अद्वितीय, क्या बोलते हैं इसको द्वितीय ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अनंत, या इसको बोलते हैं अनेक, क्या बोलेंगे इसको अनेक ठीक। इसमें क्या होता है कोई हल नहीं, क्या होगा इसका कोई हल नहीं। अब जब आप पढ़े होगे आपको ध्यान होगा कब होगा बताओ समीकरण इसका, ध्यान सुनो, इसका हल कब होगा, मतलब यूनिक
मैंने इस समीकरण का यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान इसको तुम बोलोगे नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो क्या होगा? इसका हल कौन होगा? यूनिक होगा। अंडरस्टैंड? लेकिन जब a1 अपान a2 बराबर होंगे b1 अपान b2 बराबर होंगे c1 अपान c2, तो क्या होगा? इसका अनंत हल होगा। क्या होगा? इसका अनंत हल होगा। इसका बोलेंगे अनेक हल होगा। समझ में आया बात? इसमें क्या होता है आपको याद होना कि a1 अपान a2 बराबर होते हैं b1 अपान b2, लेकिन बराबर नहीं होते हैं जिस केस b1 अपान c2 के, तो इसको क्या बोलते हैं? इससे कोई हल नहीं होगा। ये बार बार आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखोगे पेपर में तो क्वेश्चन इसमें से आया जरूर होगा, एक कोई दो क्वेश्चन पक्का है बनेगा ही। सुनने बात, हर साल इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनना तय है आपके एग्जाम में, है ना? तो आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें है? दिक्कत? संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके, क्या है भाई? तो बताओ, अब थोड़ा ध्यान सुनो। तो जब इस समीकरण का अगर हल अद्वितीय है, यूनिक है, तो जो उसमें अगर लाइन और समीकरणों को लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन कैसी होगी? प्रतिच्छेदित क्या करेगी? प्रतिच्छेदित करेगी। अंडरस्टैंड? क्या करेगी वो? प्रतिच्छेदित। किसमें? a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। क्या होगा? लाइन क्या करेगी? जो इससे जो लाइन जो बनेगी क्या करेगी? वो प्रतिच्छेदित करेगी। इसमें क्या है? जो a1 अपान a2 इसमें क्या होगा? तो समपाती क्या होगी? समपाती होगी। क्या होगी बाबू? है ना? मतलब कि एक के ऊपर एक होगी, इसको हर जगह टच करते रहेगी ना, इसको बोलते हैं समपाती। बुझाया कि ना बुझाया? इसमें क्या है बाबू? इसमें क्या हो रहा है? समांतर। क्या होगा इसमें? समांतर होगी ना जी, समांतर। क्या होगा? देखो अब भूलो तुम लोग, बड़ी मार बोलेंगे, बहुत मार मारेगा। सुनने आया तुम लोग, बातों को भूलिए आप लोग मत, क्योंकि यही से क्या होगा? कंसेप्ट इससे बनेगा। ठीक है, तो आज इतना ही आज के लिए।